रामकोला में मौजूद हैं और आज 10 सितंबर है, बगल में सभा भी हो रहा है। आज ही के दिन 1992 को एक बड़ा आंदोलन हुआ था जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है। उस समय किसान नेता राधेश्याम सिंह की अगुवाई में जो आंदोलन हुआ था उसमें पुलिस ने गोली चलाई थी। तत्कालीन भाजपा की सरकार पर गोली चलाने का आरोप भी लगे थे और उसमें सैकड़ों लोगों का हाथ पैर भी टूटा था, जेल भी गए थे। उसमें राधेश्याम सिंह भी जेल गए थे। रामकोला के 2 लोग परोही और जमींदार मियाँ शहीद हो गए। उनके शहीद के इस अवसर पर राधेश्याम सिंह द्वारा 1992 से ही लगातार 10 सितंबर को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक सभा का आयोजन कराया जाता है और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता या प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जो भी रहते हैं, कई बार अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, आज जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी आए हैं, बगल में सभा चल रहा है। तो 1992 में जो आंदोलन हुआ उसमें राधेश्याम सिंह के साथ सैकड़ों लोग जब देवरिया जेल में थे, उस समय तत्कालीन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी राधेश्याम सिंह से मिलने आए। उस समय पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और जब जेल से छूटने के बाद राधेश्याम सिंह ने दोनों लोगों को, जिनको गोली लगी थी, जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको शहीद का दर्जा दिए और उसके उपलक्ष्य में एक बड़ा सभा का आयोजन कराते हैं प्रतिवर्ष। और आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, लाइए देखिए मेरे पीछे, ये एक शहीद स्थल पर जो ये संगमरमर लगाया गया है, जूम करके दिखाइए, परोही, दलित और जमींदार मियाँ का। यहाँ पर अभी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी श्रद्धा अर्पित करके गए हैं और सभा का आयोजन भी हो रहा है। तमाम नेता, सियासी दल के, समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े सारे नेता मौजूद हैं। हम वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं। हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ यहाँ के निवासी एक चाचा हमारे साथ खड़े हैं और इनसे हम जानते हैं, क्योंकि 1992 की घटना है तो उस समय तो हम लोग होंगे भी नहीं, लेकिन इंटरनेट का ज़माना है, सारी चीज़ें उस पर उपलब्ध है, हम लोग भी पढ़कर आए हैं और बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कैसे क्या हुआ आंदोलन में, कैसे गोली चली, वो सब जानकारियाँ हैं। लेकिन इनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ जानकारी है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ किसान आंदोलन हुआ था राधेश्याम के नेतृत्व में। ये आंदोलन 22-23 दिन चला, जिसमें किसान के गन्ना मूल्य बकाया की मांग थी और उसी को लेकर के राधेश्याम के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन हो रहा था। किसान गन्ना बकाया मूल्य मांगने के नाते भाजपा की सरकार थी और उन्होंने गोली चलवाई, जिसमें चाचा बता रहे हैं जैसे किसानों के गन्ना मूल्य मांगने के मामले में तत्कालीन भाजपा सरकार ने गोली चलवाई थी। उस समय क्या याद है, कौन मुख्यमंत्री थे और उस समय देवरिया जिला था क्या? उस समय देवरिया कुशीनगर एक जिला था, जिसको देवरिया जिला से माना जाता था। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और यहाँ के विधायक मंत्री अंबिका सिंह थे, जो गन्ना राज्य मंत्री थे। उन्हीं के नेतृत्व में ये गोली चली और उसके बाद उसमें शहीद हुए जमादार मियाँ और पड़ोही हरिजन का मृत्यु जो है हॉस्पिटल में हुआ। उस समय कितनी भारी संख्या में आंदोलन हुआ था, क्या कुछ आप बता पाएंगे? कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे? यहाँ बहुत भीड़ थी, 1000-2000 की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। और जिस समय गोली चला 23 तारीख को, उस दिन अपार भीड़ थी, जो रेलवे लाइन से लग करके किसान ईंट पत्थर से उसका जवाब दे रहे थे। और ये भी बताया जाता है और कि जब सैकड़ों लोग राधेश्याम सिंह के साथ देवरिया जेल चले गए तो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी आए थे, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दी। हाँ, उनको भी गिरफ्तार कर ली, जेल भेज दी। और उसके बाद जब आए वो यहाँ, तो उसी समय समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और उसका आह्वान इन्होंने रामकोला धरती से शुरू किया। तो इतनी बड़ी आंदोलन हुआ किसानों के लिए, तो क्या कुछ आप लोग कैसे महसूस करते हैं इस समय के युग में? इस तरह का कोई आंदोलन नहीं हो रहा है कि किसानों के लिए गोली चले, किसानों के लिए कोई बड़ा आंदोलन, जंग छेड़े, कोई भी राजनीतिक या सियासी दल का नेता हो। तो इस आंदोलन को आप लोग किस नज़र से देखते हैं? ये आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये सरकार जो है आंदोलन को दबा दे रही है। इसके नाते इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह पा। देखिए, आंदोलन बता रहे हैं, आंदोलन इस सरकार में भी समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसको दबा दे रही है। लेकिन 1992 की इस घटना की बात करें तो उस समय का जो आंदोलन था, एक बड़ा आंदोलन था, उसको यूपी स्तर पर देखा जाता है। और एक सबसे अहम सवाल ये उस आंदोलन में था उठता है कि मुलायम सिंह यादव भी इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए लोगों से मिलने, राधेश्याम सिंह से मिलने आए तो वो भी जेल चले गए।